नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप? अच्छे होंगे निश्चित रूप से। इसी उम्मीद के साथ कि आप बहुत बेहतर कर रहे हैं और आपने बहुत बेहतर किया है और आपको और बहुत बेहतर करना है। कोई भी एग्जाम, कोई भी परिणाम इंसान के जीवन में अंतिम नहीं होता है और शुरुआत कहीं से भी, किसी भी वक्त, किसी भी पल की जा सकती है। इसका कोई शेड्यूल नहीं होता है, कोई प्रेडिक्शन नहीं होती है, कोई ग्रह नक्षत्र नहीं होते। जब भी मर्जी आए आप उठा के मुंह चल दो, वहीं से आपका कारवां बन जाएगा। कोई मायने नहीं रखता है कि कोई कितने लंबे समय से पढ़ाई कर रहा है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं वो कई सालों से पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अचीवमेंट नहीं मिला है। लेकिन कुछ ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल भी हैं जो 2 4 5 महीने के अंदर भी बहुत अच्छा बूस्ट बना के और एक्सप्लोर कर देते हैं अपने आप को और साबित भी कर देते हैं। तो जो लोग एक लंबी तैयारी के बाद भी अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए, उन्होंने कहीं ना कहीं तकनीकी रूप से अपनी खामियों को दुरुस्त नहीं किया है। उन्हें करना है। और जो नए जोश वाले बच्चे हैं, उन्हें फ्रंट फुट पे आके बैटिंग करनी है, बैक फुट पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई प्रेडिक्शन नहीं होती है, कोई इसके अंदर ऐसी पूर्व धारणा बना के अपने दिमाग में नहीं बैठे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति विशिष्ट होता है। लेibniz ने एक बात कही थी, मोनेडोलॉजी, और उसमें उन्होंने बताया कि हर चीदड़ू जो होता है, हर एक चीदड़ू जो होता है, मोनेड होता है, उसमें प्रत्यक्षण और पर्यासन की क्षमता होती है। और हर चीदड़ू उत्तरोत्तर अपनी स्थिति में अपना डेवलपमेंट करना चाहता है। ठीक उसी प्रकार से हर मनुष्य में चेतना का स्तर और बुद्धि का के रुचि की बात अलग अलग होती है। बुद्धि सभी में रहेगी, मैं कहूँगा कोई कम और ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता है, सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे होते हैं। लेकिन ये रुचियों की विविधता होती है। स्ट्रेटजिक और जो स्मार्ट स्टडी का डील जो होता है स्टूडेंट का अपने एग्जाम्स के साथ में, वही उसको थोड़ा सा अलग कर देता है। बाकी सबके लिए सेम सा स्टडी मटेरियल होता है, लगभग वही परिस्थितियां सबकी होती हैं। क्योंकि जो बहुत ही नीडी व्यक्ति है, बहुत ही लो मिडिल क्लास फैमिली से रहता है, वही एग्जाम्स वगैरह की तैयारी करता है। बाकी तो आपको पता ही है भाई, जिनके चांदी की चम्मच मुंह में आई है वो तो काहे को एग्जाम्स वगैरह की ओर देखेंगे, वो अपना बिजनेस करेंगे या फिर अपना कोई और स्टेटस है उसको डेवलप करेंगे। तो सीधी सी बात है, परिस्थितियां लगभग आर्थिक रूप से कुछ एक की थोड़ी कम हो सकती हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि इस युग में अगर व्यक्ति सजग है तो उसे आर्थिक परिस्थितियां बहुत ज्यादा बाधा नहीं पहुंचाती हैं। पढ़ने वाले को किसी भी तरीके से अपना पढ़ाई कंप्लीट करने का ईश्वर जो है वो पासवर्ड देता है। कोई कोचिंग कर लेता है, कोई सेल्फ स्टडी कर लेता है, कोई नोट्स से पढ़ लेता है, कोई गाइड से पढ़ लेता है, सारे रास्ते कामयाबी की ओर ले जाते हैं। थोड़ा सा भरोसा बच्चों का इसलिए डिग जाता है क्योंकि बीच बीच में कुछ सोशल मीडिया के ऐसे रूमर्स आ जाते हैं, कुछ ऐसी सही तथ्यों की जांच किए बिना बच्चे केवल भरोसा कर लेते हैं और हर व्यक्ति दूसरे के जैसा बनने का प्रयास करता है, जबकि हम सब जो है व्यक्ति विशिष्ट होता है। हर व्यक्ति की अपनी क्षमताएं होती हैं। तो इस प्रकार से आपको कोई ऐसा नहीं करना है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं, ग्रेड सेकंड के एग्जाम हो गए हैं और जो बच्चे शिक्षक भर्ती के लिए अपना करियर देख रहे हैं, खासतौर से उन लोगों के लिए ये वीडियो है। और साथ में हम सब इंस्पेक्टर और आरएस प्री जो है उसके बारे में भी कुछ बात यहाँ पे कर लेंगे। आपका ब्राइट 2026 हो, इसके लिए आपको आज से ही ये तैयारी शुरू करनी है। अब ग्रेड सेकंड एग्जाम होने के बाद में हमारे सामने बहुत सारे जो बच्चे हैं उनके सामने कई विकल्प सामने हैं। एक उनके ग्रेड थर्ड का विकल्प है जो जनवरी में है, और उसके बाद अप्रैल में उनके एसआई भर्ती है, और उसके बाद मई जून के अंदर आपका जो है ग्रेड फर्स्ट का शेड्यूल है, और जुलाई में आपका ग्रेड सेकंड का शेड्यूल है। ठीक है साहब, ओके। अब कौन बच्चा किस चीज की तैयारी कर सकता है, इसमें मैं अपना मत दे रहा हूं। इट्स नॉट अल्टीमेट एंड एब्सोल्यूट आइडिया। ये पूरी तरीके से सब्जेक्टिव आइडियलिज्म है, जिसको हम आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद बोलते हैं। ये पूरी तरीके से मेरा अपना एक मोटा सा ऑब्जर्वेशन है कि अगर मैं आपकी परिस्थिति में होता तो मैं कहाँ जाता। ये हर व्यक्ति की अपनी पसंद हो सकती है। अच्छा लगे तो आप रख लेना और बुरा लगे तो आप जहां पे लगे हुए हो वहीं पे करना। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, किसी भी बच्चे को किसी व्यक्ति की बातों से थोड़ा बहुत
उसको मोटिवेट या गाइडेंस लेने की जरूरत है, उसे एज इट इज फॉलो करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये होगा तो फिर आपका हुनर, आपकी रुचि और आपके लक्ष्य के बीच विभिन्नता हो जाएगी, और यही व्यक्ति की नाकामयाबी की सबसे बड़ी वजह होती है। एक बच्चा है, मैथमेटिक्स बहुत ही पुअर है और वो बीएससी जैसे तैसे करके उसने कर लिया है, और अब वो सोच रहा है कि वो यहाँ compete करके और आगे निकल जाएगा, जबकि उसके पास में दूसरे सिमिलर विकल्प हैं जिनमें वो ठीक ठाक कर सकता है, तो उसको वो विकल्प चुनना चाहिए। आप एक दिन के अंदर या 5-10 दिन के अंदर ये सब कुछ नहीं कर सकते हो। कुछ ऐसे बेसिक है, हाँ, जैसे कि मान लो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, बचपन से ही अच्छी है, ग्रामर वगैरह, तो वो ठीक है, आप उसको थोड़ा बूस्ट कर सकते हैं, थोड़ा पॉलिश कर सकते हैं, थोड़ा अच्छा कर सकते हैं, काम चलाऊ कर सकते हैं, बट कॉम्पिटेंट लेवल पे कभी नहीं ला सकते इस उम्र में खास तौर से। और जब आपके पास में केवल एक ही विकल्प हो तो निश्चित रूप से आपको करना चाहिए, लेकिन हमें इतना भी ज्यादा आदर्शवादी बनने की आवश्यकता नहीं है कि फोड़ देंगे, फाड़ देंगे, फूट जाएंगे। ऐसा नहीं करना, वरना फूट फाट ही जाओगे। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। बात हम करते हैं खासतौर से साइंस वाले बच्चों को, एक बार मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ। साइंस वाले बच्चे तो जाहिर सी बात है, उनकी वैकेंसी भी अच्छी है ग्रेड 3 में और सेकंड वगैरह में, तो वो वहाँ पे एम्फासाइज करें, फर्स्ट ग्रेड को रेस्पेक्टिव ऑर्डर के अंदर देख लें। पर ये ध्यान रखें कि ग्रेड 3 में सबसे ज्यादा कंपटीशन होता है, उसके बाद ग्रेड 2 और फिर सबसे कम ग्रेड 1, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में होता है। तो उसी ऑर्डर में आपको कंपटीशन, आप नंबर ऑफ पोस्ट देख के कभी ना करें, ये ध्यान रखें। अगर आपकी रुचि ग्रेड 2 में है, आपके सब्जेक्ट कमांडेड हैं, पूरी तरीके से आपने कमांड कर लिया है उनको, और अच्छा इस एग्जाम में आपने प्रदर्शन किया है, वैकेंसी कम है मान लो, तो हो सकता है उतना अनुकूल परिणाम सबको ना मिले, लेकिन जिनको अभी जो लेवल मिल गया है उससे आगे वो अपना बहुत अच्छा कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट के हिसाब से देखें तो आर्ट्स के स्टूडेंट्स जो हैं उनके अंदर लगभग लगभग सभी जगह तैयारी करने पे बराबर ही परिणाम मिलना है। आप जैसे एसएसटी के बच्चे हैं तो निश्चित रूप से आप ये देखिएगा कि आपके रीट या जो आप मेंस या जिसको आप ग्रेड 3 बोल रहे हैं, यहाँ पे आपको बहुत कुछ ज्यादा हासिल नहीं होना है। खास तौर से लैंग्वेज के बच्चे हैं उनके लिए फिर भी हो सकता है, लेकिन एसएसटी के बच्चों के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी है वो इतनी ज्यादा नहीं आती है पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से, राइट ना। तो आपको ये चीज जरूर देखनी है कि अगर आप पीजी हैं, ग्रेड 1 के लिए एलिजिबल हैं, तो आपके पास में एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। फिर भी आपकी आत्मा अगर ग्रेड 3 में है तो आप ऐसा प्लान कीजिएगा जिसके अंदर जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन आपके ग्रेड 3 में है उसको आप यहाँ बहुत अच्छे ढंग से एक बार उठा के ले लें, और सब्जेक्ट जो है अपना उसको आप घंटा 2 घंटा रोज जरूर देते रहें। इसके साथ आप ऐसा एक प्लान बना लेंगे तो उससे आपको फायदा होगा कि जनवरी तक का आपने, फिर जैसे आप नवंबर एंड तक जाएं तो फिर आप उस पेपर को थोड़ा सा स्किप कर दें जो ऑप्शनल वाला है। लास्ट का बचा हुआ जो 1-1.25 महीना है वो पूरी तरीके से आप ग्रेड 3 के ऊपर एम्फसाइज कर देंगे, तो आपको दोहरा फायदा हो जाएगा। अभी से जैसे आप मिड सितंबर है, अक्टूबर है, मिड नवंबर या नवंबर एंड तक आप ये सब काम को लेके जा सकते हो। तो जो आपका 2-2.5 महीने का स्लॉट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें आप कोई भी 2 घंटे अपनी स्टडी किसी भी अप्रोच से आप कर सकते हैं, भले ही आप कोचिंग से करें, भले ही आप सेल्फ स्टडी से करें, आप डिस्टेंस एजुकेशन से करें, ऑनलाइन ऑफलाइन, वट एवर इज सुटेबल फॉर यू, यू कैन ऑप्ट। बट इट्स अ वेरी नीडेड, क्योंकि जनवरी में आप लोग फिर बेरोजगार हो जाओगे एक तरीके से, अगर आपने केवल एक ही लक्ष्य को किया। फिर उसमें एक ये भी होगा कि आप इमोशनल भी हो जाएंगे कि यार मेरा तो इसमें होना चाहिए, मैं तो केवल एक निर्विकल्प रूप से एक ही लक्ष्य पे लगा हुआ हूं। तो ऐसा भयंकर वाला प्रेशर जो है आपको उस जनवरी के अंदर परफॉर्म करने से भी पीछे कर देगा, प्रॉपरली आप नहीं कर पाओगे, वहां भी टूट के गिर जाओगे। वरना एक एडिशनल आपके रहेगा कि ठीक है पेपर अच्छा होता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आई विल क्लीन स्वीप इन ग्रेड 1 डेफिनेटली। तो मैं वहां पे ग्रेड 1 के अंदर क्लीन स्वीप कर जाऊंगा, मैं निकाल लूंगा उसको। तो उसके बाद में फिर आपका 2-4-5 महीने जो बचे हुए हैं तो डेफिनेटली वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी रहने वाले हैं। तो आपके पास में एक कॉन्फिडेंस भी होगा कि फर्स्ट पेपर का बहुत कुछ आपने ग्रेड 3 की उस जरूरत में पढ़ लिया है, और अब आपके ऑप्शनल को आप 70 और उसको 30 देते देते, और इस तरीके से बल्कि 80-20 देते हुए आगे बढ़ाएं, ताकि वो जो आपने गेन किया है वो आप भूले नहीं, और नेक्स्ट लेवल जो है वो आप अचीव कर लेंगे। ये मल्टीपल टास्किंग जो होता है हमारा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे हमारे क्या है कि एक सेफ कॉर्नर हमारे मन के अंदर
जनरेट हो जाता है, हमारे मन के अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस हमें मिल जाता है कि हाँ यार मैं फोड़ दूंगा, अन्यथा फिर हम परिस्थितिवश फूट जाते हैं। मानव का जो सॉफ्टवेयर होता है ना, वही इंपॉर्टेंट होता है। और मैं कहता हूं कि अगर आप वाकई ठान लेते हैं कुछ अलग करने की, तो डेफिनेटली आप लोगों से अलग हैं। दिन रात सबको एक मिलते हैं और सबको काम करने के घंटे भी एक मिलते हैं। जनरली मोर एंड लेस सब एक ही प्लेटफॉर्म पे होते हैं, बट रिजल्ट में कुछ लोग बिल्कुल ही अलग कर जाते हैं। वो केवल अपनी सोच और अपने दर्शन की वजह से कुछ अलग कर देते हैं। और यही आपका जो मेंटल स्टेट जो होता है, वो आपको जीतने वालों की कतार में खड़ा कर देता है, अन्यथा अफसोस की कीमत चुकाने वालों की कतार में खड़ा कर देता है। तो हम कदापि ये ना चाहें कि हम एक तरीके से इस तरीके से टूट जाएं, बिखर जाएं। तो इस तरीके से आप एक स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। अगर आप ग्रेड सेकंड के प्रति बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं और आप कॉन्फिडेंट हैं कि यस आपका डन हो चुका है लगभग, बट इट्स वेरी हार्ड टू जज in a 70 post of SST that what is your actual status for your exam, your result. So you are not in comfort zone. तो आपको डेफिनेटली आगे बढ़ना ही है। और अगर आपको लगता है कि यू डिड वेल, तो आपको डेफिनेटली ग्रेड फर्स्ट की ओर अभी से जुट जाना है। ये मेरा एक सजेशन रहेगा, क्योंकि आप लोग रीट जो है बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं। और रीट का जो एक आपका स्टॉप है, एक मिडवे है, यानी आप यहाँ से चल के जनवरी में एक मिडवे है जहाँ पे आपको नाश्ता पानी करना है, और उसके बाद में आपकी यात्रा जो है वो फिर जुलाई और जून तक जाएगी। तो आपका फाइनल डेस्टिनेशन डेफिनेटली किसी का भी ग्रेड थर्ड नहीं है, मुझे पता है इस बात का। क्योंकि ये भी बात ध्यान रखो कि समान अवसर जो मिलते हैं और जो भर्तियां आती हैं वो बार बार इतनी जल्दी फ्रिक्वेंटली नहीं आती हैं। तो जो आपको एक अच्छा अवसर मिला है बैक टू बैक, तो उसको हमें मोनेटाइज भी करना है, यूटिलाइज भी करना है। अगर आप केवल ग्रेड थर्ड के प्रति कमिटेड होकर पूरी तरीके से आपको समर्पित कर देंगे, तो हो सकता है ग्रेड सेकंड के लिए आप फिर से उठ जाएं, लेकिन ग्रेड फर्स्ट के लिए उठना मुमकिन नहीं है। अब वही बात है कि ग्रेड सेकंड में एसएसटी के अंदर फिर 400 वैकेंसी हैं, और रेस्पेक्टिव ऑर्डर में आप थोड़ा थोड़ा इसको ग्रेड फर्स्ट में डिवाइड करके देखें तो वहां कंपटीशन ग्रेड सेकंड से आसान है। ये एक इंटेलिजेंट सजेशन है मेरा आपको। हिस्ट्री में जैसे 250 170 के आसपास हैं, ज्योग्राफी के अंदर थोड़ा और ज्यादा है, पॉलिटिकल साइंस में, तो हिंदी में, तो ये मेजर सब्जेक्ट जहाँ पे हैं वहां पे आप अगर डिविडेशन करेंगे तो आपको फायदा होगा। हिंदी वालों को, मैथ्स वालों को तो वैसे भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ग्रेड सेकंड ग्रेड फर्स्ट के अंदर मोर एंड लेस 80% सिमिलर है उनका, और 20% रेस्ट जो मटेरियल है वो आप कहीं से जुटा के आराम से कर सकते हैं। रही बात ग्रेड फर्स्ट के जीके फर्स्ट की, तो उसको कैसे पार पाएं, आजकल एक मार्केट में बहुत ही जबरदस्त सा नैरेटिव है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपको बना दूंगा। लेकिन आप ये मत भूलिएगा कि आप बेसिक अगर ज्ञान रखते हैं और अगर सावधानी के साथ अपना पेपर अटेम्प्ट करते हैं, तो चाहे कितना भी टफ पेपर क्यों ना हो, आप 40% अपनी मूर्खताओं की वजह से खो देते हैं। अपनी बुद्धिमानी और अपनी कॉम्पिटिटिव अप्रोच की वजह से आप उस पायदान को हासिल कर सकते हैं, जिसे हासिल करने के लिए बहुसंख्यक लोग तड़पते हैं और बहुसंख्यक लोग आहें भरते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ना आपको तड़पना है, ना आहें भरनी है, बल्कि आपको अपनी सफलता का जो है चौका छक्का लगाना है। और इसके अंदर सिंपल सी बात है, बोर्ड की बुक्स वगैरह और बेसिक बुक्स आप पढ़ें और जो ब्रांडेड मटेरियल है उसके साथ आप जुड़ जाएं, तो डेफिनेटली आपको इसमें फायदा होना है। और बहुत सारे रूमर्स मार्केट में जो होते हैं वो हमें मैनिपुलेट करते हैं। बच्चा तैयारी नहीं करना चाहता, बच्चे के मन में आग किसी और की है और उसको बुझा दिया जाता है मार्केट की हवाओं से। उन हवाओं के ऊपर आप थोड़ा सा पर्दा लगा दें और अपने आप को एक अनजान और एक ऐसी स्थिति में ले जाएं जहां पे एकांतवासी हो जाएं, अलगाववादी ना हो, और सब में रहते हुए, सबके बीच में रहते हुए भी किसी के बीच में ना रहें। और इस तरीके से आप अपने आप को अकोमोडेट करें कि डेफिनेटली आपके अपने निर्णय हों, दूसरों की ध्वनियां केवल आपको संगीत के रूप में सुनाई दें, दूसरों की गालियां केवल आपको उत्साह के रूप में, आपको ऊपर ले जाने वाली प्रेरक लाइनों के रूप में सुनाई दें, और दूसरों के उलाहना आपको बूस्ट करने वाले उद्दीगनों के रूप में जो है वो महसूस हों। इससे बेहतर और कुछ नहीं है, आपसे बेहतर कोई नहीं है। यू आर द बेस्ट, यू आर द यूनिक इन दिस वर्ल्ड, एंड गॉड ने आपको बनाया है तो वो कभी फॉल्ट नहीं कर सकता, और वो कभी ऐसा असफल व्यक्ति पैदा नहीं कर सकता है। तो असफल कोई नहीं है,
बस सफलता की अवंचना का नाम असफलता है, और ईश्वर चाहेगा कि मेहनत करने वाले हर बच्चे को यथोचित परिणाम मिले। डेफिनेटली मिलता है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। सफलता मिलने के बाद आप भी मेरी इस बात से यकीनन सहमत होंगे कि हाँ, हमें कुछ करना है। बस मार्केट के ट्रेंड्स के हिसाब से ना चलें और अपनी मन की सुने, अपने आप को सुने, आपका अपना आत्मबोध, आत्मनिर्णय हो, जिसके अंदर कोई व्यक्ति मददगार बन सकता है, लेकिन वह उसका हरावल दस्ते का मुख्य नायक कभी नहीं बन सकता। वो जो अग्रहारी पंक्ति में आप खड़े हैं, अग्रिम पंक्तियों में आप खड़े हैं, वो आप यूनिक हैं। और कस्मे देवाय हविषा विधेम, जो ऋग्वेद के प्रथम मंडल में जो लिखा गया है, सॉरी, इसमें ऋग्वेद के हिरण्यगर्भ सूक्त में लिखा गया है, कस्मे देवाय हविषा विधेम, मैं किस एक देवता को हवि अर्पित करूं, ठीक उसी प्रकार से मैं किस एक भर्ती को हवि अर्पित करूं, है ना। वही बात है। मतलब किस एक भर्ती की मैं तैयारी करूं, तो वो आपको खुद से ही पूछना है। डेफिनेटली आप स्थित प्रज्ञ मानव की तरह जय विजय, जय पराजय, सफलता असफलता, हार जीत, राग द्वेष, इन सब द्वैतों से परे होकर आप अपना एक इंटेलेक्चुअल निर्णय बनाएंगे, जिससे आप स्थित प्रज्ञ या स्थित बुद्धि वाला मानव जो है वो कहलाएंगे। और इसको जो है प्रबुद्ध उपनिषदों में कहा गया है, गीता में पुरुषोत्तम कहा गया है, और बौद्ध धर्म में बोधिसत्व कहा गया है। और पढ़ाई में जो है वो आप इस तरीके के महामानव के रूप में आए, और आप जैसे कोई सुपरमैन है, कोई बैटमैन है, कोई स्पाइडरमैन है, आप स्टडी मैन बन जाएं। ठीक है, तो मेरी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप अपना जो भी निर्णय करें उसमें थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा अपने आप को कागज पे जांचें कि ये मेरी प्लस और ये मेरी माइनस जो है एस्पेक्ट्स हैं। उसमें प्लस पॉइंट जहाँ पे ज्यादा बढ़ते हैं वहीं पे आप थोड़े चले जाएं। निर्णय करना बहुत जरूरी है। अनिर्णयता की स्थिति जो है वो व्यक्ति को किंग कर्तव्य विमूढ़ता की ओर ले जाती है, और इसी कारण से हमारा जो सबसे बड़ा उपदेश जो गीता का है, जो महाभारत में के दौरान हुआ था, और श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में देके उसे कर्तव्यों से जोड़ा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर बच्चे जो है परिणाम सापेक्ष होकर अपने निर्णयों को रात दिन बुनते रहते हैं कि मैं ये करूंगा तो पास हो जाऊंगा, ये करूंगा तो फेल हो जाऊंगा। फिर वो वापस वहीं पे आ जाते हैं और उलझे रहते हैं कि ये करूं या ये करूं। वो एक चौराहे पे खड़े रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जो भी आपको करना है, यू हैव टू डिसाइड वेरी सून, और फिर आप उसके ऊपर प्रवृत्त हो जाएं, आगे चले जाएं। क्योंकि जैसे ही आप उस पर काम करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो अनिर्णय की स्थिति कभी नहीं होनी चाहिए। ये अनिर्णय की स्थिति जो है किंग कर्तव्य विमूढ़ता को प्रश्रय देती है। और हिटलर एक ऐसा खतरनाक व्यक्ति रहा है, मानवता के नरसंहारकों के रूप में उसे जीनोसाइड करने के एक हत्यारे के रूप में देखा जाता है। लेकिन उसमें एक अच्छी बात थी, वो बहुत अच्छा निर्णय कर लेता था और बहुत जल्दी करता था। हमारे भारत में बहुत सारे लोग निर्णय करने के बजाय गोली खाना पसंद करते हैं कि मुझे गोली मार दो, लेकिन निर्णय नहीं होगा। खाना भी पूछते हैं कि आज रात क्या खाना खाना है, तो वो भी आप निर्णय नहीं कर सकते। उसमें भी आप ये सोचते हैं कि उनको पूछ लो, उनको पूछ लो, क्योंकि डिसीजन अपने से होता ही नहीं है। इससे बाहर निकलो और फटाफट से अपना जो है परिणाम आपको मिलेगा निश्चित रूप से। इसमें कोई भी शक नहीं है कि आप बहुत अच्छा करेंगे। और आने वाली भर्तियों में एसआई और आरएस का है, तो जो बच्चे आरएस के लिए कमिटेड हैं वो बच्चे एसआई को भी परस्यू कर सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि एसआई का जीके और आरएस का जीके बिल्कुल एक जैसा है। लैंग्वेज का पेपर आरएस मेंस में भी है और यहाँ भी है, तो आप अच्छी हिंदी तैयार करेंगे। और जो बच्चे हिंदी सब्जेक्ट के हैं खास तौर से, उनके लिए एक एडिशनल ये विकल्प है। लेकिन बाकी बच्चे जो हैं वो एसआई के लिए अगर सोच रहे हैं तो उन्हें अपनी तैयारी फेंक के ऐसे पोस्टों के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि आपको हिंदी परफेक्शन लेवल पे आने के लिए आप वहीं चले जाएंगे। आपकी पूर्व तैयारियों को आप बिल्कुल से नकारा करके, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ग्रेड फर्स्ट की तैयारी में अच्छे स्तर पे रहे, कुछ फर्स्ट पेपर में उनका अच्छा नहीं हो पाया, तो अब वो अपनी तैयारी को फेंक के और पूरी तरीके से साइड में रख दिया कि नहीं मुझे तो ग्रेड फर्स्ट करना ही नहीं है। तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है।
क्योंकि जब तक आपको ये दोबारा से समझ में आएगा कि आपने एक बड़ी भूल कर दी है, तब तक समय निकल जाएगा। इसलिए आप जहां भी जिस तैयारी में बहुत अच्छे लेवल पे रहे हैं, थोड़ा बहुत आपकी 1-2 नंबर की गलतियां रही हैं या कहीं कट ऑफ में इशू रहे हैं, तो आप ये ऐसा थोड़ा ना आप पूरी तरीके से नकारा हो गए हैं। आपका एक लेवल है और उस लेवल से आपको थोड़ा सा ही तो करना है। आपकी तैयारी को मेंटेन जरूर रखना है, क्योंकि अगर आपने ग्रेड थर्ड के चक्कर में ग्रेड फर्स्ट की तैयारी को पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया है, अपने सब्जेक्ट को फेंक ही दिया है, तो यकीनन आपको फायदा नहीं होगा। अरे भाई, जैसे एसएसटी वाले बच्चे हैं खास तौर से, उनको अपना एक सब्जेक्ट तो बहुत ब्यूटीफुली करेंगे तो वो वहां भी उसको आउटराइट मिलेगा, क्योंकि अगर यूनिक क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे एडवांसमेंट तो मिलेगा ही आपको। और बाकी थोड़ी जनरल अप्रोच से आप बाकी 2-3 सब्जेक्टों को पढ़ दोगे तो आपका काम हो ही जाएगा, कहाँ दिक्कत है। साथ में आपका सब्जेक्ट भी हो जाएगा और साथ में आपका रीड का एक पोर्शन जो 1/3 या 1/4 जितना भी होता है वो स्ट्रांग हो जाएगा, कहाँ समस्या है। साइंस के बच्चों के लिए भी है, साइंस के बच्चे जो अच्छी वैकेंसी के साथ में हैं, यहाँ ये थोड़ा जरूर मिसमैच है कि जो बच्चे पीजी ह्यूमैनिटी के साथ में हैं और ग्रेजुएशन साइंस के साथ में, वहां पे थोड़ी कंट्रोवर्सी है, तो वो बच्चे अपना रिस्क ले सकते हैं क्योंकि उनके पास वैकेंसी बहुत अच्छी फिगर में है। तो वहां के बच्चे ग्रेड सेकंड को थोड़ा एम्फसाइज करें तो कोई बुरा नहीं है। अगर ग्रेड फर्स्ट में वो ज्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए ये थोड़ा सा रहेगा, ठीक है। बाकी राजस्थान का जीके ऑलमोस्ट सभी के अंदर एक जैसा ही आ रहा है और थोड़ा सा टफेस्ट जोन में ही आ रहा है। जो ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन हमारी पूछी जाती थी, नहीं पूछी जा रही हैं और यकीनन पूछी जानी चाहिए कि एक ऐसा जीके होना चाहिए जिसके अंदर हमारी कल्चरल हेरिटेज, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज, हमारे पॉलिटिकल फिगर्स, हमारे मॉन्यूमेंट्स, उनको थोड़ा एम्फसाइज किया जाए। डेफिनेटली उसको थोड़ा ज़्यादा किया जाए तो और भी बेहतर हो सकता है। लेकिन चूंकि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, भिखारियों की पसंद नहीं होती है, वही बात है। कंपटीटर कभी भी शिकायत नहीं कर सकता कि मुझे पेपर ऐसा बना के दो, उसको तो जो पेपर मिला है उसके अंदर अपना बेस्ट देना है। और यही बात जो है परीक्षार्थी जो होता है वो बिल्कुल वर्साई की संधि को हस्ताक्षरित करने वाले उन लोगों की तरह होता है जिनको बोला जाता है कि इधर यू हैव टू साइन हियर, अदरवाइज यू हैव टू साइन एट बर्लिन। या तो आप यहाँ साइन कर दो या आपको बर्लिन में साइन करने पड़ेंगे। तो डेफिनेटली मैं मानता हूं कि आपको कुछ ऐसा कर देना है, डेफिनेटली आपको कुछ ऐसा दिखा देना है कि आप इस दुनिया में आए हैं तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, दुनिया में आए हो तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा थोड़ा जी लो, ऐसा है, ठीक है। किताबें तो तुमने बहुत सी पढ़ी होंगी मगर उनमें से कोई याद भी है क्या? मसला ये है, आजकल बच्चे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, सर ऐसी गाइड लाऊं क्या, ये लाऊं क्या। तो मेरा एक सजेशन है यार, सीधी सी बात है भाई साहब, किसी ने कुछ भी लिखाया हो, कुछ भी पढ़ाया हो, आपकी उसने समझ कितनी विकसित की है ये मायने रखता है। आपकी कितनी समझ विकसित हुई है ये मायने रखता है। कि अगर आपने बहुत कुछ इंफॉर्मेशन ले रखी है, आपके पास में पूरी लाइब्रेरी भरी पड़ी है, आपने अपना पूरा सेल्फ जो है वो डिपॉजिट कर रखा है नोट्स से और इस तरीके से, ऐसा अंट संट भर भर रखा है, तो क्या मतलब है? उस लेखक को भी नहीं पता है कि उसने क्या लिखा है। आप एक बार फोन करके पूछ लिएगा कि भाई साहब इस पेज के ऊपर आपने लिखा है, इसका क्या आंसर होगा, आपको कभी जवाब नहीं मिलेगा। अरे यार, कंपटीशन है, यहाँ पे आपसे कोई बदला ना थोड़ी लिया जा रहा है। हर व्यक्ति की लिमिटेशन होती है। कोई व्यक्ति देवता और भगवान नहीं होता है, कोई व्यक्ति सुपरमैन नहीं होता है इस दुनिया में। जैसे कि अरिस्टोटल ने कहा था, जैसे कि गोल्डन मीन वाली बात है कि इस दुनिया में सस्टेन वही कर सकता है जो ना बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो ना बहुत ज्यादा मूर्ख हो। सामाजिक सद्गुणों को महत्व देते हैं अरिस्टोटल, ठीक वही बात है। तो समाज में फिट वही होगा बाबा जो थोड़ा सा पगला थोड़ा सयाना। ओके, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि ये आपके लिए काफी है और डेफिनेटली विश यू ऑल द बेस्ट। मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।